आज मेरे महादेव का दिन है। आज विशेष तिथि है। आज कई तरह के दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। देर रात तक अपने घर पर मेरे महादेव और मेरे श्रीहरि का ध्यान करते हुए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपके जीवन में मनचाहा विवाह आपको होगा, संतान सुख मिलेगा, रोग कर्ज दुख दरिद्रता का स्वतः ही किसी न किसी स्वरूप में अंत हो जाएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से इन उपायों को बड़े सरलतम तरीके से करके देखना है, लाभ आपको मिलेगा। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय गुरुजी ने इससे पहले जो उनकी कथा बीमारी से पहले जब हुई थी तो उन्होंने बताया था और कई भक्तजनों ने किया। और आज से अच्छा दिन और इस महीने से सुंदर दिन कोई होगा नहीं जब इस उपाय को पूर्ण रूप से किया जाए। अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा जी, महादेव खुशियों के भंडार भरेंगे। आज समय मिले तो आज कर लीजिए, नहीं तो कभी भी किए जा सकते हैं उपाय, परंतु इनके अनंत लाभ हैं। आज शाम के समय आप सभी को कहीं से भी एक लाल फूल की व्यवस्था कर लेनी है। चाहे तो लाल फूल गुड़हल का हो, कनेर का हो या कैसा भी हो, परंतु लाल फूल होना चाहिए। यह अपने आप में अद्भुत होता है। साथ के साथ एक सफ़ेद फूल की आवश्यकता होगी। सफ़ेद फूल अपने आप में मेरे महादेव को बहुत प्रिय है और आज का दिन ही सफ़ेद माना जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। तो देर रात्रि तक अपने घर पर एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, एक बेलपत्र, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं, निर्माल्य स्वरूप जो होती है, बस वह साफ सुथरी हो, इस बात का ध्यान रखें। एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र अपने हाथ में आपको ले लेना है। साथ ही एक समी का पत्ता लेना है, परंतु समी का पत्ता मेरे क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर आपके क्षेत्र में प्राप्त हो जाए तो समी का पत्ता आपको ले लेना है। न होने की स्थिति में गुरुजी ने यहाँ पर एक हम सभी को हमेशा ही बताया है, समी के पत्ते का भाव करते हुए एक चावल का दाना आप सभी को अपने हाथ में ले लेना है। तो आप सभी को एक सफ़ेद फूल, एक लाल फूल और एक समी का पत्ता न हो तो चावल का दाना लेकर और एक बेलपत्र लेकर या तो महादेव के मंदिर में शाम को चले जाना है, या घर पर भी आप सभी के घर पर विराजमान शिवलिंग है तो वहाँ पर भी उपाय कर सकते हैं। आप सभी को सुंदर भाव से जल का अभिषेक शिवलिंग पर करना है। तत्पश्चात आप सभी को जलाभिषेक करने के बाद जो है दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको शिव और नारायण का स्मरण करना है। किसका स्मरण? शिव और नारायण का स्मरण करना है और कांता चक्र भगवान का भी ध्यान करना है। कांता चक्र भगवान का ध्यान कर कर, शिव नारायण का स्मरण कर कर अपनी जो पीड़ा है, जो कष्ट है और मन की कामना है, वह कहते हुए आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने हाथ में पहले लेना है इन चारों चीज़ों को, और जो नाम बताएं उनका स्मरण, अपनी मनौती बोलनी है। उसके बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग में एक मोटी सी लाइन होती है, आपने देखी होगी, उस स्थान पर आपको अपनी मन की कामना कहते हुए सुंदर भाव से समर्पित कर देना है। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं जी। महिला अगर कर लेती है ना तो उसका फल पूरा परिवार प्राप्त करता है। पुरुष जन धन अर्जन या किसी न किसी काम से बाहर जाते हैं, परंतु महिला अपनी पूजा पाठ और अपने उपाय नियमों से उस धन का सदुपयोग करती है। पैसा जो है गलत जगह खर्च नहीं होता और उस घर में समृद्धि बनी रहती है जिस घर में महिला इन सरल से कार्यों को करती है। तो आप अपने दायित्व के अनुसार, समय के अनुसार कांता चक्र और शिव नारायण का यह सुंदर उपाय कर लीजिएगा। देखिए जी, मेरे गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय किसी का नुकसान तो करते हैं नहीं, परंतु इनका लाभ अनंत कहा गया है। तो आप सभी को यह शिव नारायण का स्मरण करते हुए, कांता चक्र का भाव करते हुए उपाय कर कर एक बार देखना है, लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। इस तरह से आपको देर रात्रि तक यह उपाय करना है और साथ ही कमेंट्स में भी कांता चक्र भगवान की जय, शिव नारायण की जय जरूर से लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है और अपने आप में अद्भुत है। आप जानते होंगे 108 की संख्या मेरे महादेव को परम प्रिय है और 108 हर एक स्वरूप में लाभ देता है। बहुत देर रात्रि तक भी अगर आपका शिव मंदिर जाना होता है, जब नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख बढ़ रहा होता है, वह रोग से ग्रस्त हो रही होती है, परिवार में संकट आ रहा होता है, तब गुरुजी कहते हैं 108 चावल के दाने एकांतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर, एक करके, भले ही आप पशुपति व्रत करें ना कर पाए कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु 108 चावल के दाने आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देने चाहिए। आज के दिन चावल चंद्रमा से संबंध रखता है। चावल मेरे महादेव को बहुत
अधिक प्रिय है। किसी भी व्रत के उद्यापन पूजा पाठ में कहा जाता है 108 चावल के दाने अगर शिवलिंग पर समर्पित कर दिए जाए या साधारण सरल तरीके से अपने मन की कामना कहते हुए इन स्थानों पर अपनी पीड़ा तकलीफ कहते हुए कि हे महादेव मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, परंतु 108 की संख्या में आपको चावल समर्पित कर रही हूँ, इसे ही मेरी पूजा आराधना का संपूर्ण फल समझकर मुझे दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना कर कर आपको यह सरल सा उपाय करके देखना है, लाभ मिलेगा। हमने बात कर ली 2 सरल से उपाय की, बात करते हैं तीसरे सरल से उपाय की, जो कि गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है। यह उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप किसी भी शुभ दिन में कर सकते हैं, आपको लाभ होना ही है। आप सभी को किसी भी पेड़ की 7 की संख्या में पत्तियां लेनी है। बिल्कुल नया उपाय है जो कि अपने आप में अद्भुत है। कहीं से भी किसी भी पेड़ की 7 पत्तियां आप ले लीजिए। आप जो है किसी भी पेड़ की ले सकते हैं या अलग अलग पेड़ की 7 पत्तियां ले सकते हैं। तीसरे उपाय में आपको इन पत्तियों को निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, इसमें कोई नाम का स्मरण नहीं करना है, गुरुजी ने कहा है, परंतु भगवान का स्मरण तो करना ही पड़ेगा उपाय की सिद्धता के लिए। तो आप निरंतर स्वरूप में प्रभु का स्मरण करें, ध्यान करें, रोग कर्ज मुक्ति हो जाए, दुख दरिद्रता से मुक्ति हो और परिवार में समृद्धि हो और हर तरफ से कष्ट दुख दूर दूर हो। तो ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना, कुबेर भंडारी का ध्यान करना, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना परम सुख प्रदान करता है, हर तरफ से दुख दरिद्रता का अंत कर देता है। तो ऐसे में आप सभी को किसी भी पेड़ की 7 या 5 पत्तियां ले लें, 7 पत्तियां, एक वो दूसरा उपाय है जो मुझे ध्यान आ रहा है। इस उपाय में गुरुजी ने 7 पत्तियों की बात की है। नाम अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपके जो मन में आए वही नाम ले लेना है, आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चाहे तो इन 7 पत्तियों से आप शिव का श्रृंगार कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से मेरे महादेव को जब वह एकांत में होते हैं, उनका निर्मल स्वरूप होता है, तो फूल पत्ती प्राकृतिक चीज़ों से ही उनका श्रृंगार किया जाता है, आपने देखा होगा। तो महादेव इससे परम सुख प्राप्त करते हैं। तो यह देर रात्रि तक भी आप सभी कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली तीसरे उपाय की। चौथा उपाय दीपदान कैसे भूला जा सकता है। आज देर रात्रि तक आपको प्रयत्न करना है इस पावन पवित्र महीने में आप जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान कर सके। आप सभी कोशिश करें कि आप विशेष तौर पर शिव मंदिर की चौखट अर्थात देहली पर सभी स्थानों पर गोल बत्ती का ही दीपक लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। और महादेव के मंदिर में मात्र इन 3 जगहों पर आज आप दीपदान कर लेते हैं तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपके जीवन का उद्धार करने से आपको रोक सके। तो महाप्रभु की कृपा के लिए इन 3 स्थानों पर दीपदान करें। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य इससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करने से, मैंने तो यह कार्य कब से ही आरंभ कर रखा है और इसका कोई समय नहीं लगता। जब इसकी नियमित आदत हो जाती है ना तो बहुत यह सरल कार्य है और इसका सुख अपने आप में अद्भुत है। तो 1 माला आज देर रात्रि तक आपको इस मंत्र की जाप करना है, इच्छा शक्ति आपकी है। उपाय वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।